Hello 8th standard students. Today I am going to start with the chapter 2 from the page number 9. Right? इसमें क्या लिखा दिखता है? Diagnosis of swine flu. पहला swine flu होता कैसे वो देख लेते हैं. Swine flu डेंगू था. स्वाइन फ्लू, इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू ऑक्यूज थ्रू द पिग्स एंड ह्यूमंस. जो स्वाइन फ्लू होता है वो पिग्स और ह्यूमंस के थ्रू होता है. वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रेशन ऑफ नोज, थ्रोट एंड साल्विया. तो ये जो उसका वायरस है नोज के सिक्रेशन से होता है, थ्रोट से होता है और साल्विया से होता है. स्वाइन फ्लू का सिम्टम्स क्या है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है. सोर थ्रोट, बॉडी पेन्स, गला दुखता है और बॉडी पेन होता है. इज दिस क्लियर? These are the reason of infection and symptoms of this infection. Diagnosis कैसा करने का, ट्रीटमेंट कैसा करने का? For diagnosis of swine flu, liquid from throat of patient is sent in laboratory. लेबोरेटरी में पेशेंट का जो थ्रोट का जो लिक्विड होता है वो भेजते हैं. डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. मतलब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि बीमारी है कि नहीं है. नेक्स्ट आता है एड्स, एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम. दिस डिजीज आर इज कॉज बाय HIV. ये HIV वायरस की वजह से होता है. इन दिस डिजीज विक्टिम सफर फ्रॉम वेरियस डिजीज ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी. इस डिजीज से क्या होता है, विक्टिम को बहुत सारी बीमारी सामना करना पड़ती है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो जाती है. डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लेबोरेटरी. मेडिकल लेबोरेटरी में बिना चेक के डायग्नोसिस एड्स को पहचान नहीं सकते. एलिजा टेस्ट इज़ यूज फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस. एलिजा एक टेस्ट होता है, उसको उससे करने से डायग्नोसिस मालूम पड़ता है, एड्स मालूम पड़ता है. सिम्टम ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक, वो पर्सन के ऊपर डिपेंड है सिम्टम्स उसका. तो दिस डिजीज इज कॉज बाय HIV वायरस. HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस. इन दिस डिजीज विक्टिम सफर फ्रॉम वेरियस डिजीज ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी. इस डिजीज़ की वजह से नेचुरल इम्यूनिटी खत्म हो जाती है और बहुत सारी बीमारी सामना करना पड़ता है. डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विदाउट टेस्ट. बिना टेस्ट के उसको पहचान नहीं सकते. एलिजा टेस्ट इज यूज फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस. डायग्नोसिस के लिए एलिजा टेस्ट यूज़ करते हैं. सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक. सिम्टम्स अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज मीन्स वॉट? दिस इज वायरल डिजीज. एक वायरल डिजीज है टोक्यो टू बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी एक्सेट्रा. ये किसी भी कुत्ते या किसी जानवर के काटने से होता है. वायरस इंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स. वायरस जो है ब्रेन्स के थ्रू न्यूरॉन्स में जाता है. हाइड्रोफोबिया इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ डिजीज. इससे हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से बीमारी अपने को डर लगता है. इन दिस केस द विक्टिम शोज एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर. पानी के लिए उसको बहुत डर रहता है. रेबीज इज फैटल डिजीज, एक खतरनाक डिजीज है. However, fatality can be prevented by timely vaccination before onset of symptoms. ये डेंजरस नहीं हो सकता, अगर उसे टाइम पे वैक्सीन ले ले तो डेंजरस नहीं होगा. सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज. और जो लक्षण है 90 से 175 दिन के दिन अंदर दिखने लगते हैं. इज दिस क्लियर? वापस रिपीट कर दे रहा हूँ. रेबीज एक वायरल डिजीज है. हाँ, इट ऑक्यूर ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी. डॉग के काटने से, मंकी के काटने से, रैबिट के काटने से होता है. वायरस इंटर द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स. वायरस जो है ब्रेन के थ्रू न्यूरॉन्स में जाता है. हाइड्रोफोबिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज. इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है हाइड्रोफोबिया. इन दिस केस, इस केस में विक्टिम शोज द एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर. वाटर के लिए एक्सट्रीम फियर होता है. रेबीज इज फैटल डिजीज. रेबीज एक खतरनाक बीमारी है. हाउएवर फैटिलिटी कैन बी रिमूव्ड, कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन. टाइम पे वैक्सीन करके हम लोग ये बीमारी हटा सकते हैं. बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम के पहले सिम्टम स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज. 90 से 175 दिन के अंदर ये इसका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज सिम्टम ऑफ रेबीज दिया है. फीवर फॉर 2 to 12 वीक, 2 से 12 हफ्ता बुखार रहता है. एग्जीक्यूशन बिहेवियर अपना अजीबोगरीब हो जाता है. हाइड्रोफोबिया, पानी से डर रहता है. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच डू नॉट ऑक्यूर थ्रू इन्फेक्शन, बॉडी कॉन्टैक्ट और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ऐसा बीमारी जो बॉडी के टच होने से नहीं फैलता उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं. सच डिजीज अराइज इन ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ ड्यू टू सर्टेन रीजन. ये डिजीज जो है ह्यूमन बॉडी में फैलता है कुछ रीज़न की वजह से. पहला है कैंसर.
अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। अगर हमारी बॉडी में अब एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है सेल का, जो हमको नहीं ज़रूरत है वो भी ग्रोथ हो रहा है, तो वहाँ पे कैंसर होता है। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरियस सेल इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक बार कैंसरियस सेल बन गया, मतलब कैंसर वाला सेल बन गया, तो उसको बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर कैन ऑक्यूर्स इन वेरियस ऑर्गन। कैंसर कहीं भी हो सकता है, लंग में, माउथ में, टंग में, स्टमक में, ब्रेस्ट में, यूटेरस में, स्किन एंड टिश्यूज लाइक ब्लड में भी, राइट। तो कहीं पे भी कैंसर हो सकता है, कैंसर कहीं भी हो सकता है, राइट। तो कैंसर का मतलब समझा, अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ ऑफ द इज कॉल्ड कैंसर। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरियस सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। कैंसर कैन अक्योर इन वेरियस ऑर्गन। कैंसर किसी भी जगह पे हो सकता है, लंग पे, माउथ पे, टंग पे, स्टमक पे, ब्रेस्ट पे, यूटेरस में। रीज़न, कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट इन फूड, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ फूड आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीज़न। ये सब कैंसर होने के रीज़न है। अगर हम लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लिक्वर पीते हैं, अगर हम लोग ऐसा फूड खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं है, तो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव ज़्यादा खाते हैं, तो ये बीमारी होने के चांसेस है। हेरिडिटी में ऑल्सो भी रीज़न, हेरिडिटी भी एक रीज़न है। सिम्टम्स, क्रोनिक कफ, हॉर्स वाइज डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, मतलब कफ खतरनाक होता है एकदम, हॉर्स वाइज आवाज़ मोटा हो जाता है, और खाने निगलने में तकलीफ होती है। इनक्योरेबल स्केयर एंड इन्फ्लेमेशन, अचानक सूजन हो जाते हैं। लंप इन ब्रेस्ट, राइट, लंप इन ब्रेस्ट, छाती में गांठ हो जाना। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अचानक वेट लॉस हो गया। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द कैंसर। तो क्रोनिक कफ, हॉर्स वाइज डिफिकल्ट इन स्वेलिंग, इनक्योरेबल स्केयर एंड इन्फ्लेमेशन, लंप इन ब्रेस्ट एंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। तो दीज आर द रीजन ऑफ द symptoms of the cancer. Now the question is how can we avoid the cancer? तो यहाँ पे रीज़न है, कंट्रोल डाइट हेल्प टू प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर। हम लोग अगर डाइट अच्छा रखेंगे तो कैंसर नहीं हो सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विद मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्योर कैंसर। कैंसर को ठीक करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज भी है प्लस मॉडर्न ट्रीटमेंट भी। अवॉइड एडिक्शन लाइक टोबैको, चिविंग, स्मोकिंग, ये सब नशाओं को दूर रखना चाहिए। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज students, you have to write the answer for this question. पहला क्वेश्चन, explain about swine flu and their symptoms, explain about AIDS, explain about cancer in detail and how can we avoid. पहला swine flu and their symptoms के लिए आंसर पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट एड्स, एड्स के बारे में बताना है। आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज गिवन इन दिस। पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट बना के लिखना है, एक फुल स्टॉप मतलब एक पॉइंट, तो टोटल 3-4 पॉइंट रहेंगे, वो लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन अबाउट कैंसर इन डिटेल, हाउ कैन वी अवॉइड। कैंसर कैसे होता है, उसका रीज़न क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, हाउ कैन वी कंट्रोल इट। दिस इज द आंसर फॉर दैट, ओके। देन फॉर टुडे एज अ होमवर्क यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.